जानेंगे तो शायद उसकी असली ताकत समझ नहीं पाओगे, क्योंकि कुछ नाम ऐसे होते हैं जो आज भी युद्ध की सोच को दिशा देते हैं और उनमें सबसे बड़ा नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। पहाड़ हो या फिर समंदर, शिवाजी महाराज ने हर मोर्चे पर एक ही नियम अपनाया, स्पीड, सरप्राइज और स्ट्रैटेजी। गुरिल्ला युद्ध में दुश्मन पर अचानक वार हो, भूगोल का स्मार्ट इस्तेमाल हो या कम ताकत में बड़ा असर, ये सिर्फ इतिहास नहीं, ये एक मास्टर क्लास है। कंटेंट क्रिएटर मानव भट्ट अपनी वीडियो के जरिए हमें ले चलेंगे शिवाजी महाराज की रणनीतिक दुनिया में। हमारी भारतीय फौज यानी कि हमारी इंडियन आर्मी पर आज भी हमें छत्रपति शिवाजी महाराज का इन्फ्लुएंस देखने मिलता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की और ऐसे कई पॉइंट्स हैं जिनको समझकर आज भी हम कह सकते हैं कि हमारा भारत देश कहीं ना कहीं छत्रपति शिवाजी महाराज की राह पर आज भी चल रहा है। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में कि कैसे हमारी भारतीय फौज आज भी अपने ही अंदाज में छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि देती है। छत्रपति शिवाजी महाराज जय। गनीमी कावा यानी कि दुश्मनों को हराने की टेक्टिक्स, गुरिल्ला वॉरफेयर या फिर हम उसको स्टेल्थ वॉरफेयर भी कह सकते हैं, जिसका इस्तेमाल छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी जिंदगी में बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया था। जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है प्रतापगढ़ का युद्ध, जो कि 1659 में हुआ था अफजल खान के साथ। इस युद्ध में अफजल खान की सेना पर महाराज की सेना ने इस प्रकार से चारों ओर से हमला किया कि अफजल खान की सेना को यह समय ही नहीं मिला कि उनके रिफ्लेक्सेस काम में आ सके, कि वो रिटेलिएट कर सके। और इस युद्ध में छत्रपति शिवाजी महाराज की बहुत ही बड़ी जीत हुई। और यही सेम चीज आज के जमाने में हमारी भारतीय फौज यूज करती है, जिसको हम स्पेशल फोर्सेस कहते हैं। जितने भी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस किए जाते हैं उनमें मैक्सिमम बार स्पेशल फोर्सेस का यूज किया जाता है, क्योंकि स्पेशल फोर्सेस के लोग बहुत ही ट्रेंड होते हैं। ये छोटी तादाद में जाते हैं और बहुत ही बड़ा इंपैक्ट, बहुत ही बड़ा डैमेज करके वापस आते हैं। जो सेम चीज महाराज करते थे, उनकी भी सेना दुश्मनों की सेना के कंपैरिजन में बहुत ही छोटी होती थी, फिर भी महाराज हर बार जीत जाते थे। कारण था गनीमी कावा यानी कि गुरिल्ला वॉरफेयर, स्टेल्थ वॉरफेयर। और ये बात स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेटर्स भी एग्री करते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज के युद्ध तंत्र का एक बहुत ही बड़ा इंपैक्ट हमारे वॉरफेयर पर रहा है। ओके, स्पेशल फोर्सेस है क्या? अगर मैं आपको शुरू वहां से करूं तो शिवाजी महाराज परफेक्ट एग्जाम्पल, उससे बेहतर स्पेशल फोर्सेस का एग्जाम्पल कोई नहीं दे सकता। 21 पैरा एसएफ यानी कि 21st बैटालियन ऑफ इंडिया पैराशूट रेजिमेंट, जिसका नाम दिया गया है वागनक, यानी कि हमारे भारत की स्पेशल फोर्सेस की टुकड़ी का नाम ही वागनक रखा गया है। अब वागनक ही क्यों? क्योंकि वागनक जो है वो एक लेजेंडरी हथियार था जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा अफजल खान के सामने यूज किया गया था, और उसका यूज करके महाराज ने अफजल खान का पेट फाड़कर उसकी सारी अतेड़ियां बाहर निकाल दी थी। और ये वागनक वेपन जो है वो सिंबलाइज करता है ब्रेवरी और गुरिल्ला वॉरफेयर को, इसीलिए हमारी 21 पैरा एसएफ का नाम वागनक रखा गया है। इस बात को सुनकर हम ये समझ सकते हैं कि हमारी भारतीय फौज छत्रपति शिवाजी महाराज का कितना आदर करती है, उनके युद्ध तंत्र से सीखती है। जब कभी भी मुश्किल की घड़ी या फिर युद्ध की घड़ी आती है तो हमारा पूरा भारत देश सिर्फ एक ही ओर देखता है, हमारी भारतीय फौज और हमारी स्पेशल फोर्सेस। क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि हमारी रक्षा करने के लिए हमारी भारतीय फौज अपने छातियों की दीवार बनाकर हमारे आगे खड़ी है। जिस तरह छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी सेना के आगे रहकर उनको लीड करते थे, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है शाइस्ता खान पर हमला, जहां पर महाराज अपने 500-600 लोगों को लेकर 1 लाख की बड़ी शाइस्ता खान की सेना के सामने चले गए थे। और वो रात के काले अंधेरे में पुणे के लाल महल में गए, शाइस्ता खान के कमरे में घुसे और शाइस्ता खान पर हमला भी किया, जिस हमले में शाइस्ता खान की 3 उंगलियां भी कट गई। और महाराज ने उसके लोग मारे, उसके कई अंगरक्षकों को भी मार दिया। और इतना ही नहीं, बल्कि बचकर किसी को भी पता ना चले वैसे महाराज वापस अपने किले पे वापस पहुंच गए। और अगर मैं क्लियरली कहूं तो ये थी उस जमाने की सर्जिकल स्ट्राइक, जिसका अर्थ होता है पलट जवाब। जो पलट जवाब आज भी हमारी भारतीय फौज देती है दुश्मनों को, फिर चाहे वो उरी का हमला हो, पुलवामा का अटैक हो या फिर पहलगाम अटैक हो। और यही कारण है कि क्यों हमारी भारतीय फौज अपने एरियाज में महाराज की मूर्तियां, उनके स्टैचूज की स्थापनाएं करवाती है और शिव जयंती आने पर उनकी शिव घोषणा या फिर उनकी पूजा भी करती है।
17वीं सेंचुरी में जब हमारे भारत की कोंकण किनार पट्टी यानी कि कोंकण कोस्ट पर किसी की भी इफेक्टिव नेवी नहीं थी, तब इसी बात का फायदा उठाकर कई विदेशी आक्रांताएं यानी कि फॉरेन इन्वेडर्स जैसे कि ब्रिटिश, पोर्चुगीज, डच, ये सारे इस पूरे इलाके में अपना कब्जा जमाते थे, लोगों पर अत्याचार करते थे, अपना व्यापार चलाते थे। तब छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस बात को देखकर और समझकर अपनी एक खुद की पावरफुल नेवी का एस्टेब्लिशमेंट किया, यानी कि अपनी मराठा नेवी की स्थापना की। और इसी मराठा नेवी का यूज करके महाराज ने अरेबियन सी में अंग्रेजों को और पोर्चुगीजों को कई बार हराया। और यही कारण है कि क्यों हम छत्रपति शिवाजी महाराज को भारतीय नौसेना के जनक यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन नेवी बुलाते हैं। महाराज ने तब नेवी की इंपॉर्टेंस को समझा जब और कोई दूसरा इस बात को समझ नहीं रहा था। और आज भी हमारी मॉडर्न इंडियन नेवी छत्रपति शिवाजी महाराज का आदर करती है, उनको ट्रिब्यूट देती है, जिसका प्रमाण है हमारी इंडियन नेवी का फ्लैग, जिसके ऊपर जो एम्बलम है वो इंस्पायर्ड है छत्रपति शिवाजी महाराज की राज मुद्रा यानी कि उनकी रॉयल सील के ऊपर से। इस फुटेज में आप देख सकते हो कि कैसे हमारे इंडियन आर्मी के सोल्जर्स इतनी हैवी स्नोफॉल में भी हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज को ट्रिब्यूट दे रहे हैं। इसका कारण यह है कि हमारी इंडियन आर्मी में यह कल्चर ही बन चुका है कि छत्रपति शिवाजी महाराज डज नॉट बिलोंग टू द पास्ट, ही मार्चेस विद द इंडियन आर्मी इन इट्स करेज, इन इट्स डिसिप्लिन एंड इन इट्स एथिक्स। और ये बात हम सब भारतीय के लिए बहुत ही गर्व करने वाली है कि महाराज को सिर्फ एज अ ग्रेट किंग नहीं बल्कि एज अ ग्रेट मिलिट्री लीडर की तरह भी देखा जाता है। तो ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो जो कि आई होप आपको अच्छा लगा होगा। और ये वीडियो मैं डेडिकेट करूंगा हमारी इंडियन आर्मी और हमारे स्पेशल फोर्सेस के वीर जवानों को और हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज को,